नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप मुझसे मेरे YouTube चैनल सैनिक सतपुड़ा पर जुड़े हुए हैं। और ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं सतपुड़ा के मशहूर ढाबों की, इसमें आज मैं बैतूल नागपुर हाईवे पर खड़ा हूं और यहां पर मैं अपने एक बड़े पसंदीदा ढाबों में से एक हाईवे हेवन पर आया हूं। कोई 2-3 बरस पहले मैं इस नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त इसी ढाबे पर रुका था। मुझे पहली ही बार में यहाँ का खाना भा गया था। बाद में 2-3 दफा लौटकर भी आया। मेरे दिमाग में तभी से ये बात घर कर गई थी कि मुझे सतपुड़ा के ढाबों पर एक वीडियो सीरीज बनानी ही होगी और इस सीरीज में हाईवे हेवन को भी शामिल करना है, ये उसी वक्त तय कर लिया था। ये ढाबा नागपुर बैतूल नेशनल हाईवे नंबर 47 पर पड़ता है, जो कि काफी व्यस्त माना जाता है। हालांकि दोपहर के वक्त ढाबों में भीड़ कम ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ आने के लिए दिन का ही समय चुना। इसे चलाते हैं एक बहुत युवा शख्स, नाम है नितेश बारंगे। ढाबा 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में। मैं MCA किया हूँ, उसके बाद LLB किया हूँ, देन उसके बाद ढाबा चालू किया। ढाबा चालू करने का रीज़न ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी थी, कुछ बिजनेस में खुद का ही कुछ करना था। तो मुझे लोकेशन मिली, जगह मिली और मैंने फिर ढाबा स्टार्ट किया। हाँ, फ़ायदा है ना बेहद। बिजनेस है, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में जितने भी ढाबा ऑनर्स देखे हैं, उनमें नितेश मुझे सबसे कम उम्र के लगते हैं। वैसे तो और कई होंगे भी, लेकिन मैंने नहीं देखे। आमतौर पर ढाबा चलाने वालों की एक टाइपकास्ट इमेज हमारे जहन में सेट होती है। नितेश इसी इमेज को तोड़ते दिखते हैं। 2 डिग्रियां लेने के बाद भी उन्होंने दूसरे शहर में जाकर जॉब करना ठीक नहीं समझा और अपने होम टाउन में अपना खुद का काम शुरू कर दिया। इस हाईवे पर पहले से ही कई पुराने ढाबे चल रहे थे और फिर नए ढाबे भी बनते गए। ऐसे में उनके लिए इस धंधे में जमे रहना आसान नहीं था। चैलेंजेस तो काफ़ी है। काम जो करना है, कैसे करना है, कस्टमर्स हैंडल करना है, उनसे वर्बली बात करना है, फिर लेट नाइट हो जाता है कभी कभी। फिर पेमेंट मेथड में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसके लिए मैंने फिर ऑप्शंस निकाले। सबसे पहले स्वैप मशीन लाया, जब फ़ोन पे वगैरह नहीं चलता था। स्वैप मशीन है से पेमेंट हो जाता है। फिर फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट जितने भी होते हैं अब पूरे अवेलेबल है। मतलब कस्टमर आता है तो पेमेंट मेथड में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ATM कार्ड से पेमेंट हो जाता है। टेस्ट अगर आप अच्छा देते हैं तो कस्टमर आपके पास ही खिंचा के आएगा। बस हम टेस्ट देते जाते हैं और लोग खिंचाते आते जाते हैं। एक लज्जतदार जायके से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, ये बात इस बिजनेस में रहते हुए नितेश अच्छे से जान गए। तभी तो हमारी टीम के आते ही स्नैक्स के तौर पर मसालेदार स्वीट कॉर्न परोस दिए। इसका स्वाद ऐसा था कि कुछ देर के लिए तो हम अपना काम ही भूल गए। इस ढाबे को संभालने के साथ ही नितेश बाइक राइडिंग करना भी पसंद करते हैं। पास ही रखी हार्ले डेविडसन पर रह रहकर कस्टमर्स की नजरें जाती रहती हैं। राइड की बात की जाए तो नितेश एक लंबी दूरी तक जाने का सपना देखते हैं, मगर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बाइकिंग का भी बहुत टाइम से शौक है और मुझे एक सुपर बाइक लेनी थी, तो मैं फिर इसलिए वो ले लिया। मतलब वो ड्रीम कम्स ट्रू। मैं अभी ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ, बस बैतूल के आसपास ही गया हूँ अभी इन लोगों के साथ। प्लान है काफ़ी समय से, पर अभी तक जा नहीं पाए हो। समय नहीं मिल पाता है। अकेला हूँ यहाँ देखने वाला, तो वो दिक्कत हो जाती है निकलने में यहाँ से। वैसे तो यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना दिया जाता है, पर नॉन वेज पसंद करने वालों के लिए इलाके में ये एक फेवरेट जगह बन चुकी है, क्योंकि मुर्ग या मीट एकदम ताजा परोसा जाता है। हमारा बेसिकली जो स्पेशलिटी है वो हम हाईवे हेवन स्पेशल डिश करके बनाते हैं। और बाकी फिर जो है वो नॉन वेज में थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। जो हमारे यहाँ के कस्टमर्स हैं, ट्रक वगैरह वाले रुकते हैं, मुल्ताई लोकल, बैतूल, सारनी, जो आसपास का जो एरिया है, जितने लोग अब रुकते हैं तो वो बार बार फिर रुकते हुए जाते हैं। बाकी नॉन वेज में हम सब जो कस्टमर्स लेके आते हैं उसको भी बनाते हैं, हांडी वगैरह। और फिर कड़कनाथ वगैरह या देसी वगैरह अगर हमको एक दिन पहले ऑर्डर मिल जाता है तो हम अवेलेबल करा के फिर उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करवा देते हैं। इस ढाबे के जो शेफ हैं वो काफी समय तक पुणे में रहे हैं, इसलिए उनकी कुकिंग पर पुणेरी स्टाइल साफ नजर आता है।
जब हमने कुछ बनाने के लिए कहा तो वो पुणेरी स्टाइल हांडी चिकन बनाने का बोलकर अपने काम में जुट गए। जब शेफ ये चिकन बना रहे थे तभी मैंने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था कि आज तो बड़ा तेज तर्राट, तीखा और मसालेदार चिकन प्लेट में आने वाला है। कमबख्त चटोरा मन ऐसे जायके के लिए सब तरह के चैलेंज झेल सकता है। मैं जब भी नागपुर से
बैतूल की तरफ आता हूँ इस हाईवे पे, और जब भी मुझे बहुत तीखा और तेज़ मसाले में लिपटा खाना चिकन खाने का मन होता है तो मैं इसी ढाबे का रुख करता हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ वेज खाना खाया है। 2-1 बारी ऐसा होगा कि नॉन वेज यहाँ का टेस्ट किया था, लेकिन जो खाया था मेरे ज़ुबान पे अभी तक जमा हुआ था। इसकी ग्रेवी जो है, जिसे कहते हैं एकदम तिखट जो स्वाद है वो है, मज़ेदार है। आप अगर नागपुर से बैतूल, ये जो हाईवे जो आता है, नागपुर से बैतूल की तरफ अगर सफ़र कर रहे हैं और आप वाकई में कुछ अच्छा नॉनवेज आजमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप इस ढाबे पे आ सकते हैं। खाना अच्छा था। आज मैं पहली बार आया हाईवे हेवन। आई लाइक द टेस्ट। मैं बैतूल से आया हूँ। हमने सेव टमाटर और स्वीट कॉर्न पनीर खाया है, जो काफ़ी स्वीट था। अच्छा खाना है। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ है, यहाँ का बनता है, अच्छा टेस्ट है यहाँ खाने का। मैं शुभम पाटिल हूँ। मैं इधर आमले में रहता हूँ, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और मेरा आना जाना होते रहता है इधर मुल्ताई तरफ। तो जब भी मैं आता हूँ मुल्ताई तो इस ढाबे पे रुकता ही हूँ और खाता ही हूँ मैं। और यहाँ का चिकन बहुत फेमस है और चिकन ही खाता हूँ मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ का खाना वाकई टेस्टी है। 4-5 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक ऑनर के तौर पर नितेश अपने कस्टमर्स को बहुत तवज्जो देते हैं, चाहे खाना खाने के बाद मिलने वाली तारीफें हों या फिर किसी से मिली कोई समझाइश या की शिकायत। नितेश की स्माइल हर दम एक जैसी ही बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था पुणे स्टाइल का हांडी चिकन जो मैंने हाईवे हेवन पे खाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सतपुड़ा के मशहूर ढाबों पर ये जो मेरी सीरीज़ है, इसे आप देखते रहिए। अगले वीडियोस में मैं जो है बहुत सारे ढाबों को कवर करने जा रहा हूँ और आसपास के ज़िलों में भी हम जाएंगे।